students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 5.1 first question. Question number first. In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देयर आर 4 पार्ट्स, 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम। ये जो सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। अगर बना रही है तो क्यों बना रही है, नहीं बना रही है तो क्यों नहीं, ठीक है, वो देखिए, इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें लिखा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। किसी शहर के अंदर एक टैक्सी का जो किराया है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब टैक्सी स्टार्ट होती है, हम टैक्सी के अंदर बैठते हैं, तो कहता है कि 1 किलोमीटर अगर आप डिस्टेंस कवर करोगे तो उसके मिलाकर के आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जितने डिस्टेंस और ज्यादा आप कवर करते जाएंगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 8 रुपीज देने होंगे, ठीक है। किस तरीके से, मान लीजिए एक ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। देखिए, फर्स्ट किलोमीटर के तो 15 हो गए, सेकंड के 8, तो कितना हो गया 23। कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट के 15, सेकंड के 8, थर्ड के 8, तो टोटल जो 3 किलोमीटर है उसका जो फेयर वो कितना हो गया 31। इस तरीके से इंक्रीज होता जाता है। तो इसकी एक सीरीज बनानी है और वो सीरीज को चेक करना है क्या वो जो सीरीज है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी बना रही है या नहीं। तो यहां लिखेंगे आप फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 15 रुपीज। आप लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर या फेयर फॉर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी, उसके लिए फेयर कितना देना होगा। देखिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 और सेकंड के लिए इसके बाद में जितने भी किलोमीटर आएंगे 8, तो कुल मिलाकर के 2 किलोमीटर का जो किराया है वो कितना हो गया 23 रुपीज। अब आप लिखेंगे फेयर फॉर कितना भाई 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का हो जाएगा फर्स्ट 15, सेकंड 8, थर्ड 8, तो कितना हो गया ये 31 रुपीज। फिर लिखेंगे आप फेयर फॉर 4 किलोमीटर, ठीक है, तो ये जाएगा फर्स्ट 15, सेकंड 8, थर्ड 8, फोर्थ है उसका भी 8, तो ये हो जाएगा 39 रुपीज। अब आप लिखेंगे दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, this process is continue, we obtain a series, और सीरीज क्या है आपके पास 15 फर्स्ट के लिए, फिर 23, फिर 31, फिर 39 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास एक सीरीज आ गई, आपने चेक करना है कि ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है या नहीं, एपी है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा नाउ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 23 माइनस 15 आपके पास 8 आ गया। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 31 माइनस 23, यहां पर भी 8 आ गया। तो अब आप क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, ये सेम है। देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज इन एपी, ये जो सिचुएशन है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। तो इस तरीके से आपने ये जो फर्स्ट 4 पार्ट है वो करने हैं। ये स्टेटमेंट टाइप के हैं, थोड़े से लेंथ लगा लीजिए, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको बताते हैं कि A2, A1, A3
A2 ये है क्या? A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से ये A1, A2, A3, A4 ये है, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, second part, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है कि एक सिलेंडर भरा हुआ है हवा का, ठीक है, जिससे एयर निकाली जाती है। कैसे? मान लीजिए भाई कोई व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल के टायर में हवा एयर फिलअप करवाने के लिए जाता है। जब उसकी शायद मोटरसाइकिल में पंचर वगैरह हो जाता है तो वो हवा भरता है, टंकी जो होती है सिलेंड्रिकल शेप में, और उसके साथ एक वायर कनेक्टेड होती है और उस वायर की हेल्प से वो भर देता है उसके अंदर हवा, ठीक है। कोई ट्रैक्टर वाला जाता है उसमें भर देता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सिलेंडर जो है वो हवा से पूरा भरा हुआ है पहले, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जाता है, मान लीजिए कोई ट्रक वाला जाता है उसमें उसके पास, तो वो हवा भरवाता है। तो क्या होता है कि जितनी उसके अंदर एयर प्रेजेंट है सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर, उसकी 1/4 जो एयर है वो टायर में चली जाती है, एक टायर में, ठीक है, एक बार में। दूसरे वाला जाता है, फिर 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4। लेट अस सपोज, मान लीजिए एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं, आपको स्टेटमेंट भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए एक पहले 100 किलोग्राम जो एयर है वो सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम एक ट्रक ड्राइवर जाता है और बोलता है कि टायर के अंदर जो है वो एयर फिलअप कर दो, ठीक है, पंचर वगैरह लगा के। तो क्या करेगा, इसकी 1/4 एयर वो निकल जाएगी। 1/4 का मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी 25 किलो जो एयर है वो क्या हो गई, निकल गई। अब तो रिमेनिंग कितनी होगी, रिमेनिंग जो एयर है वो हो गई 75 किलोग्राम, ठीक है। अब सेकंड जो टाइम है, सेकंड टाइम क्या होगा, फिर कोई एयर फिलअप करवाने के लिए जाएगा, तो जितनी जो बची हुई है इसकी 1/4, ठीक है, वो निकल जाएगी। तो इसकी 1/4 कितनी होगी भाई, लगभग 18 पॉइंट समथिंग, 4 एकम 4, 3 4 32, ठीक है, फिर 3 4 7 28, 18.7 या समथिंग, ये जो एयर है ये निकल जाएगी। तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, 75 माइनस दिस। तो इस तरीके से आपके पास एक जो सीरीज आएगी रिमेनिंग एयर की, फर्स्ट में ये हो जाएगा, सेकंड में ये हो जाएगा, सेकंड में ये हो जाएगा, और थर्ड में ये, और ये जो आपके पास एक सीक्वेंस बनेगी, इसको आपने बताना है कि ये एपी में है या नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता तो चल गया होगा कि एपी में नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए, लेट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में सिलेंडर के अंदर जो एयर है वो x यूनिट है। यूनिट का मतलब किलोग्राम हो सकता है, लीटर हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई यूनिट हो सकती है। तो यूनिट लिख दिया मैंने इसलिए। फर्स्ट टाइम व्हेन 1/4 ऑफ द एयर रिमूव्स, यानी जब इसकी 1/4 एयर रिमूव की जाती है, उसके बाद सिलेंडर में कितनी एयर बचेगी रिमेनिंग, यानी टोटल x है, माइनस में कितनी निकल जाएगी, जितनी है उसकी 1/4 निकल जाएगी, यानी x की 1/4 ऑफ x ये निकल जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, x माइनस ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी x/4 ये हवा निकाली जा चुकी है सिलेंडर से। तो यहां पर इसका एलसीएम लेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3x/4 यूनिट। ये एयर अब सिलेंडर के अंदर है, ठीक है। अब सेकेंड टाइम यहां लिखेंगे आप
सेकेंड टाइम when 1/4 of the air removes remaining air, ठीक है। ये कंप्लीट लाइन ऐसे लिखेंगे, मैंने लाइन लगा दी है, यानी ये फिलहाल आपके पास है एयर परसेंट, ठीक है। अब इसमें से निकालनी कितनी है, जितनी ये है इसकी 1/4 यानी 3x/4, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16, ये तो निकलेगी, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 16, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 4 से 12 यानी 12x माइनस 3x, ये आ जाएगा हमारे पास 9x/16 यूनिट। यानी हमारे पास जो एयर प्रेजेंट है एक सिलेंडर में, हमारे पास पहले कितनी थी, x थी। एक व्यक्ति आया अपने ट्रक को लेकर के या अपनी गाड़ी को लेकर के हवा भरवा के गया और उसमें हमने हवा भर दी, तो अब फिर कितनी बची, ये बच गई। फिर दूसरा वाला आता है और अपनी गाड़ी के टायर में हवा फिलअप करवाता है, हम हवा फिलअप कर देते हैं, फिर हमारे पास कितनी बचती है, ये बचती है। अब थर्ड टाइम एक और ले लेते हैं। थर्ड टाइम when 1/4 of the air removes remaining air, हमारे पास फिलहाल कितनी है, 9x/16 ये है। निकलेगी कितनी, जितनी ये है इसकी 1/4 यानी 1/4 ऑफ 9x/16, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x/16 माइनस 9x/64, हमारे पास जो आंसर वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 चौक 64, 4 9 चौका 36, 36x माइनस 9x। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 36 में से 9 को माइनस कर तो दिया जाएगा 27, 27x/64, ठीक है यूनिट। फिर लिखेंगे आप दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, वी ऑब्टेन ए सीरीज, वी ऑब्टेन ए सीरीज, और जो सीरीज है वो क्या होगी, वो मैं ऊपर लिख देता हूं इसकी स्टेटमेंट को साफ करके। तो सीरीज आ गई हमारे पास, फर्स्ट में कितने की है, सेकंड में 3x/4, जो रिमेनिंग एयर है ना उसकी एक सीरीज बनानी है। थर्ड 9x/16, फोर्थ 20x, 27x/64 एंड सो। अब हमें क्या निकालना है, ये देखना है कि जो डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस इसको हम बोलते हैं, वो सेम है क्या। सेकंड टर्म, नाउ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 3x/4 माइनस x, ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो -x/4 आ जाएगा, ठीक है। और इधर करते हैं हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो ये आ जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x माइनस 12x अपॉन 16, ये आ जाएगा माइनस 3x/16। देखिए ये और ये दोनों सेम नहीं आए, तो क्या लिख सकते हैं आप, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर सिचुएशन इज इन नॉट इन AP, नॉट इन AP, गिवन सिचुएशन नॉट इन AP। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसको 2 बार करेंगे आप तो आपको अच्छे से आ जाएगा। हाँ, आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, वो ये कि आप पूछने वाले होंगे कोई बच्चा जरूर कि सर मान लीजिए a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 ये इक्वल आ गए और आगे a4 माइनस a3 है वो इनके इक्वल ना आए, तो ऐसी सिचुएशन आपके सिलेबस के अंदर यही जो सीरीज हैं उनमें नहीं आएगी, ठीक है। जहां पर डिफरेंस सेम होगा a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, जहां इक्वल आ जाएंगे वहां आगे भी आपको सारे इक्वल ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट
The cost of digging a well after every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. देखिए ये जो थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट की तरह से ही है। एक कुआ खोदना है जमीन के अंदर, ये कहता है कि उसकी जो खुदाई का जो चार्ज है ना, ठीक है, वो क्या है, आपको भी पता है कि भाई सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं किसी भी जगह पर कुएं की खुदाई के लिए जगह को देखा जाता है। वो जो ऊपर की जो परत होती है 1 से 2 मीटर, वो काफी हार्ड होती है, मिट्टी की जो परत होती है वो, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा कि जो पहले मीटर की खुदाई है उसका चार्ज होगा 150 रुपए, उसके बाद जितनी गहराई तक हम खुदाई करवाएंगे 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से आगे कॉस्ट है। मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है कि आपने कुएं की खुदाई है वो 10 मीटर तक करनी है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी। देखिए जो फर्स्ट पहले मीटर की खुदाई के लिए तो हो जाएगा 150 हो जाएगा, बाकी के कितने बच गए 9 मीटर बच गए ना, तो 1 मीटर के 50 रुपए, यानी 50 गुना में 9, कुछ इस तरीके से कर लेंगे आप टोटल, ठीक है। तो ये 1 मीटर का हो गया, दूसरे मीटर के हो जाएंगे 150 जमा 50, तीसरे के हो जाएंगे 150 जमा 50 जमा में 50 ही हो जाएंगे, और उसके फोर्थ के हो जाएंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना हो गया 100 और 150 कितना हो गया 250, तो 250 जमा में 50 कर सकते हैं। फिर इन दोनों का टोटल 300 जमा 50 कर सकते हैं, फिर 350 जमा में 50 कर सकते हैं। इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो आपको पता तो चली गया कि ये एक एपी बन रही है ये सीरीज। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर डिगिंग ए वेल ₹150, कॉस्ट ऑफ 2 मीटर डिगिंग ए वेल, तो ये हो जाएगा कितना 200 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 3 मीटर डिगिंग ये कितना हो जाएगा भाई 250 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 4 मीटर डिगिंग ये कितना हो जाएगा 300 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ये हो जाएगा 350। और इसके बाद आप लिखेंगे दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, आपने क्या लिखा, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, वी ऑब्टेन्ड ए सीरीज, और सीरीज क्या हुई आपके पास 150, 200, 250, 300, 350, 400 एंड सो ऑन। यहाँ आपको पता है आपने क्या A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 आपके पास 50 आ गया, आपने A3 माइनस A2 किया 250 माइनस 200, तो ये आपके पास 50 आ गया। आप लिख सकते हैं A2 minus A1 equal to A3 minus A2. So given situation is in AP. Yes, given situation is in AP. ये AP बना रही है, क्यों बना रही है उसका रीजन हमने ये कंप्लीट बता दिया। ये जो प्रोसेस था वो प्रोसेस अच्छे से अंडरस्टैंडिंग स्किल से इसको समझाया हमने, और ये क्या है एक AP में है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट करते हैं, देखिए First question, fourth part. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. क्या कहा है इसने कि एक अकाउंट में 10,000 रुपए जमा है, ठीक है, और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे क्या निकालते हैं वो आपको पता ही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से अमाउंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपने 8th क्लास में अच्छे से सीखा होगा। अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाई 100, और यहाँ जाता है पावर हो जाता है टाइम, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता ही है। तो आप लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर फर्स्ट ईयर, 1 वर्ष के बाद खाते में कितनी राशि हो जाती है।
तो ये कहता है कि ये क्या कहता है कि पहले 10,000 रुपये डाले, 1 साल के बाद जो होगा अमाउंट, फिर 2 साल के बाद अमाउंट होगा, 3 के बाद होगा, 4 के बाद होगा, वो आप एक सीरीज जो बनेगी, क्या वो सीरीज एपी में होगी या नहीं, ये हमने बताना है। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर का मतलब टाइम हो जाएगा 1 साल। ठीक है, तो प्रिंसिपल है 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट है 8 और अपॉन 100 और पावर कितना हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 वर्ष के बाद कितना होगा, तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 और पावर हो जाएगी कितनी यहां 2। अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर ये हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 और यहां हो जाएगा कितना 3। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, वी obtain a series। ठीक है, और सीरीज क्या होगी वो यहां लिखेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या आता है। फर्स्ट हो जाएगा 10,000, 100 एकम 100 और 8 108, 108 नीचे हो जाएगा 100 भाई, एक ही पावर है तो एक बार लिखा, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, हो जाएगा 10,800। ठीक है, सेकंड में 10,000, ये हो जाएगा 108 और नीचे हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 108 नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, 4 जीरो कंप्लीट ही कट गई, 108 और 108 की गुणा करेगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर 10,000, 108 नीचे आ जाएगा 100, 108 नीचे 100, 108 नीचे 100, यहां इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन आएगी, इसके बाद डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो जो सीरीज यहां पर देखो ये आप कर लेना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैं करता हूं वीडियो को थोड़ा पॉज करके। ठीक है, देखता हूं कितना क्या कुछ आता है। देखिए, तो ये अमाउंट सेकेंड ईयर का जो है वो 11,664 आ चुका है। थर्ड ईयर क्या किया हमने 12,597.12 ये आ गया रुपीज। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, वी ऑब्टेन ए सीरीज, ये सीरीज हो गई। यहाँ आप A2 माइनस A1 करेंगे, 10,800 में से 10,000 को माइनस कर देंगे तो 800 आ जाएगा। A3 माइनस A2 करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई 11,864 में से आप कितना माइनस करेंगे 10,800, तो कितना हो जाएगा 0 4 6 0 और 1 11,664 आया भाई 11,664। तो यहाँ कितना आ जाएगा अब 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 864 आ गया। यानी ये सेम नहीं आया है हमारे पास। A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, तो ये AP में नहीं है, गिवन सिचुएशन इज नॉट इन AP। ठीक है, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस वो है D आर द गिवन एज फॉलोज। देयर आर 5 पार्ट्स, तो यहाँ A और D की वैल्यू दी गई है, तो आपने फर्स्ट जो 4 टर्म है वो लिखनी है। यू नो, जो जर्नल फॉर्म होती है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन, और ये लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख दें, वी नो दैट जर्नल टर्म्स ऑफ
जर्नल सीक्वेंस ऑफ द एपी इज, ये हो गई हेयर। तो फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म A1 को आप A भी लिख सकते हैं, ये हो गई 10। सेकेंड टर्म होती है जिसको आप बोलते हैं A2, ये होती है A प्लस डी, होती है ना भाई A प्लस डी। तो A की वैल्यू 10, D की वैल्यू भी 10, ये हो गया 20 आपके पास। थर्ड टर्म A3 A प्लस 2D होता है, ठीक है। तो A की वैल्यू 10 प्लस 2, D की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। 10 ये गिवन है तो ये आ जाएगा 10, 2 मल्टीप्लाई 10 20, 20 प्लस 10 30 हो जाएगा ये, ठीक है। BODMAS वो तरीका याद रखना जो आपने फिफ्थ में किया था। कुछ बच्चे ऐसे मत कर देना कि 10 और 2 12 और 12 को 10 से गुणा कर दिया 120, गलत हो जाएगा। BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, बाद में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो एडिशन है ये बाद में आया है, किसके बाद में आया है, इसे बाद में करना है, ठीक है ना। एडिशन बाद में, तो इससे पहले क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले 20 प्लस 10 30, ठीक है। चलो थर्ड टर्म होगी। फोर्थ टर्म है आपके पास A प्लस 3D, तो ये जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 30 प्लस 10 40, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। कुल मिलाकर के ऐसी क्वेश्चन है आगे। तो ऐसे ही आपने जितने भी 5 पार्ट है सभी के निकालने हैं। मैं आपको एक दो और करवा देता हूं। सेकंड पार्ट देखिए, ये फर्स्ट था, सेकंड के अंदर A की जो वैल्यू है वो क्या कुछ है देखिए। सेकंड पार्ट में A की वैल्यू है -2, D की वैल्यू है 0, तो ये -2 ये आ जाएगा। -2 प्लस 0, सेकेंड टर्म -2, थर्ड -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी -2 प्लस 0 -2 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही हो जाता है। नेक्स्ट -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, ये भी -2 ही आ जाएगा। ये है आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड कर लेंगे आप, बिल्कुल इजी है। चलो फोर्थ करवाता हूं मैं आपको। फोर्थ में A की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू 1/2 है, ये पार्ट है फोर्थ, ठीक है। तो ये देखिए करवाते हैं अभी आपको। फर्स्ट टर्म दैट इज A -1, A2, A प्लस D, यानी -1 प्लस में D की वैल्यू 1/2, 2 एकम 2, किसके भाई माइनस के 2 जमा का 1, -1/2, ठीक है। ये हो जाएगा -1 प्लस 2, D की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 ये आ गया आपके पास 0। फोर्थ टर्म -1 प्लस 3, D की जगह 1/2, ये आ जाएगा -1 प्लस 3/2। इसको सोल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा। फर्स्ट 4 टर्म ही निकालनी थी, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, इसको आप कर लेंगे, बहुत ज्यादा इजी है, केवल वैल्यूज ही पुट करनी है A और D की इसके अंदर। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। टाइम कितना हुआ वीडियो का भाई 28, ठीक है। वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है। अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और एक आध आपको एग्जाम्पल वगैरह बता देंगे या नेक्स्ट का कोई फार्मूला करवा देंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके।